ठीक है, ये इस तरह से आपके पास जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से स्क्रीन शो होती है विद स्टार्टर कंटेंट के साथ। जब आप बनाते हैं तो इस तरह से स्क्रीन शो होती है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मैं इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम दोबारा से लेवल बनाते हैं। अच्छा, तो आपके पास ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक टेबल पड़ा हुआ है और ऊपर ये डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट लेवल है जो कि खुद ब खुद ही हो जाती है, लोड हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बनाई हुई लेवल नहीं है। जब हमने प्रोजेक्ट बनाते हुए विद स्टार्टर कंटेंट को चूज़ किया था तो उस वक्त हमें ये लेवल मिली थी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हम पहले एक नई लेवल बना लेते हैं, न्यू लेवल, बाय डिफ़ॉल्ट लेवल चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लेवल बन गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपने लेवल का नाम देना है, तो लेवल 01 हम लेवल का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये लेवल 01 जो है ये तैयार हो गया। अब इसको अगर अनरियल इंजन को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे तो वो आपको दोबारा से वही जो डिफ़ॉल्ट लेवल थी वो शो करवाना शुरू कर देगा। हम चाह रहे हैं कि जब हमारा जो अनरियल इंजन है वो शुरू हो तो हमें ही अपनी ये जो लेवल 1 है ये शो हो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप जाते हैं एडिट, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, यहाँ पर आप जाते हैं मैप्स एंड मोड्स में, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहा है एडिटर स्टार्टअप मैप, गेम डिफ़ॉल्ट मैप। इन दोनों को आप क्या कर देते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते हैं लेवल 01। ठीक है, और गेम डिफ़ॉल्ट को भी आप लेवल 01 सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी आपने लेवल बनाई है। ठीक है, दोनों के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। एडिटर स्टार्टअप मैप आपको ये बताता है कि जब आपका अनरियल एडिटर ओपन होगा तो कौन सी लेवल जो है वो आपको नज़र आनी चाहिए, और गेम डिफ़ॉल्ट मैप आपको ये बताता है कि जब आप गेम लोड करेंगे तो आपको कौन सी लेवल आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को फ़िलहाल के लिए लेवल 01 कर दिया। तो हमारे पास ये एक लेवल तैयार हो गया जिसके अंदर एक फ्लोर पड़ा हुआ है हमारे पास, और कुछ लाइटिंग का सिस्टम है, कुछ बादल वगैरह हैं, और ठीक है इस तरह से चीज़ें लगी हुई हैं। ये जो आपके पास ये जॉयस्टिक्स की आ रही है, ये आपका एक कंट्रोलर समझ लें, आपका एक प्लेयर का जो व्यू जो प्लेयर को नज़र आएगा ये वो चीज़ आ रही है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वो लगाता हूँ, चेयर लगाता हूँ। चेयर लगा के हम इसको आगे चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह से इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्टर कंटेंट आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये कुछ फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, हर फोल्डर के अंदर अपनी अपनी कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम जाते हैं ये प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स के अंदर आपके पास जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। आपके पास चेयर है, आपके पास टेबल है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एक चेयर उठाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। अब देखें जिस तरह ही मैंने चेयर छोड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट हुई हुई है, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही है, फ्लोर के ऊपर ही अटैच है, हवा में नहीं है। ठीक हो गया। तो आपने जब इस फ्लोर को इस चेयर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये जो वर्ल्ड आउटलाइनर है ये आपको बताता है कि आपकी इस लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक फॉग, फ्लोर, लाइट सोर्स, प्लेयर स्टार्ट, स्फेयर, और लाइट है, आपके पास चेयर है, और इस तरह चीज़ें। ठीक है, और ये जो चीज़ आ रही है डिटेल्स, ये आपकी इस चीज़ की जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्काई स्फेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसकी स्काई की सारी आ रही हैं सेटिंग्स। अगर मैं यहाँ पर चेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये चेयर की सेटिंग्स आ रही हैं, चेयर का कलर किस तरह से है और ये वो सब कुछ आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर चेयर की सेटिंग्स आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपने अनरियल इंजन के अंदर मूव किस तरह से करना है, अपने माउस के थ्रू इसके अंदर मूवमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक लेफ़्ट क्लिक है और एक राइट क्लिक है। लेफ़्ट क्लिक वो है जिसको डबल क्लिक करके आप फोल्डर्स या फाइल्स को ओपन करते हैं, और राइट क्लिक वो है जिसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ और ओपन विद और कॉपी पेस्ट और डिलीट इस तरह की ऑप्शन से होती हैं। ठीक है, तो अगर आप जो लेफ़्ट क्लिक है आपका जिससे आप चीज़ें ओपन करते हैं उसको क्लिक करके आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप सीन में आगे जाते रहेंगे, लेवल में आगे जाते जाएंगे। ठीक है, और पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप सीन में पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर आप सेम
बटन को, सेम माउस के बटन को क्लिक करके अगर आप लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो आप रोटेट करेंगे, उसी जगह पर खड़े रहते हुए आप रोटेट करेंगे उसी जगह पर, ठीक है। राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो राइट साइड की तरफ रोटेट होगा, और लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस चेयर का सीधा रुख देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले क्लिक करके थोड़ा सा आगे जाऊँगा, ठीक है, और फिर क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, मैं साथ ही अपने माउस को लेफ़्ट साइड पे करना शुरू कर दूंगा, तो मुझे ये रोटेट होके इसकी इस तरह से ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप माउस को यूज़ कर सकते हैं, सही हो गया। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को देखना हो कि ये बिल्कुल ठीक बनी है या नहीं, आपने उसको चारों तरफ से देखना हो, तो आप क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप F प्रेस करते हैं। F से क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने, जिस एक्टर को आपने F प्रेस किया होता है वो फोकस हो जाता है। आप उसके ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं तो वो आपके फोकस में आ जाता है। उसके बाद अगर आप Alt प्रेस करें, ALT जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करके आप अपना माउस अगर रोटेट करेंगे तो ये आपको उस चेयर के इर्द गिर्द घुमाएगा। माउस को जब आप रोटेट करेंगे, लेफ़्ट राइट करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे तो आपको चारों तरफ से इसकी वो नज़र आएगी, चारों तरफ से चेयर किस तरह की दिखती है ये वो चीज़ नज़र आएगी आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात होगी। अब आपके पास कुछ ये टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास हैं, इसको आप कहते हैं ट्रांसलेशन टूल। ट्रांसलेशन टूल आपको क्या मदद करता है कि आपने अगर किसी चीज़ को रोटेट पोजीशन करना हो, कहीं पे मूव करना हो, तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल आप चेयर को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो ये जो ब्लू वाला एरो है आप इसके थ्रू इसको ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेफ़्ट वाला एरो है, जिसको जो ग्रीन एरो है, ठीक है, एक मिनट, इसको जो ग्रीन वाला एरो है उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ जो ये चीज़ है ये लेफ़्ट या राइट साइड पे मूव करती है, ठीक है। और जो रेड वाला एरो है उससे आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक हो गया। तो ये है ट्रांसलेशन टूल। अगर आपने इसको किसी दो डायरेक्शंस में मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इसको आप इस तरफ को भी मूव करवा सकें और इस तरफ को भी मूव करवा सकें, तो आप क्या करोगे, ये जो रेड वाला एरो है और ये जो ग्रीन वाला एरो है, इसके दरमियान में ये जो स्पेस है जिसके आगे आके ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, इसको पकड़ के, एक मिनट, इसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव करवा सकता हूँ सिर्फ लेफ़्ट और राइट डायरेक्शंस में, ठीक है। ऊपर नीचे इसको मैं मूव नहीं करवा पा रहा, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाले एरोस का सेंटर सेलेक्ट किया था, तो इस वजह से मैं अब इसको सिर्फ यहीं पर मूव करवा पा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप ऊपर और इस साइड पे मतलब आगे या पीछे मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला एरो की पकड़ के तो आप इसको आगे या पीछे मूव करवा सकते हैं। इसकी जो लेफ़्ट राइट पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ये लेफ़्ट और राइट में सेम जगह पे रहेगा, सिर्फ ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन रहेगा उसी जो लेफ़्ट राइट वाली पोजीशन है वो इसकी चेंज नहीं होगी, ठीक हो गया। और इस तरह से आप बाकियों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था थोड़ा सा इसका बताने का मकसद। इसके बाद आपके पास आ जाता है रोटेशन टूल। ये आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है ये आपका ट्रांसलेशन टूल था, उसके बाद आपके पास रोटेशन टूल आ जाता है। रोटेशन टूल क्या करता है, रोटेशन टूल चीज़ों को रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये तीन हैंडल्स आ रहे हैं, ग्रीन वाला हैंडल है, रेड वाला हैंडल है और ब्लू वाला हैंडल है, तो मैं किसी एक हैंडल को पकड़ के उसको उस डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ। जिस तरह ये ब्लू है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो मैं अपनी जो चेयर है उसको इस तरह से मूव करवा सकता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया, इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास, हम इसको इस तरह से भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसका, ठीक है, ये इस तरह से भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने रोटेशन टूल भी देख लिया कि ये क्या करता है।
और उसके बाद आपके पास आ जाता है स्केल टूल। स्केल टूल आपको क्या करता है, स्केल टूल बेसिकली चीज़ों को बड़ा छोटा करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस साइड इस लेंथ में बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप ये रेड वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये उसको उस साइज़ उस लेंथ में बड़ा करेगा, ठीक है। ग्रीन वाला इसको इस तरह से बड़ा करेगा और ब्लू वाला जो है वो इसको इस तरह से लंबाई में बड़ा करेगा। ठीक हो गया। तो ये था आपके टूल्स, तीनों टूल्स, ट्रांसलेशन टूल, रोटेशन टूल और स्केल टूल, ठीक है। अब आपके पास ये जो आगे नंबर्स आ रहे हैं ये बेसिकली आपको ये बताते हैं कि जब आप इन में से किसी भी टूल को यूज़ करोगे तो उसका इफ़ेक्ट कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रांसलेशन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये देखें ये कितना छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। मैं अगर इस 5 वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 कर देता हूँ और मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ, तो अब मैं इसको अगर बड़ा करूँगा तो ये देखें कितने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है, एक दफ़ा में कितना ऊपर और कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये डिटरमिन करती है, ठीक है। मैं इसको जितना छोटा करता जाऊँगा ये उतने छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, ठीक है। अब ये कितने छोटे स्टेप्स ले रहा है, सही हो गया। और इसी तरह से एंगल का है, अगर मैं रोटेशन टूल लूँ और यहाँ पे मैंने 30 डिग्रीज़ किया हुआ है, मैं इसको कम करके देखता हूँ, 10 पे करके देखता हूँ, तो अब ये हर दफ़ा में 10 डिग्रीज़ रोटेट होगा, ठीक है, 10 डिग्रीज़ रोटेट होगा। और यहाँ पर जो है आपके पास स्केलिंग है, स्केलिंग के आपने एक दफ़ा में कितना बड़ा इस ऑब्जेक्ट को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी इसको 1 है, इसको मैं अगर 0.5 कर देता हूँ तो ये छोटा छोटा करके स्केल होगा, ठीक है। ये आपके पास चेयर बड़ी हो गई है, ठीक है। और मतलब ये डिटरमिन करता है कि आपने कितने बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने विजुअल स्टूडियो कोड किया हुआ है, तो हम अभी देख लेते हैं कि हमने किस तरह से विजुअल स्टूडियो की बजाय विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे एडिट के अंदर, एडिट के अंदर जाके आप एडिटर प्रेफरेंसेस में जाओगे, ठीक है। एडिटर प्रेफरेंसेस के अंदर जाके आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हो सोर्स, ठीक है। सोर्स का सर्च करें और नीचे आते जाएं, ये आपके पास आ रहा है जनरल सोर्स कोड एडिटर। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड सेलेक्ट किया हुआ है, पहले ये विजुअल स्टूडियो के ऊपर था, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। रीस्टार्ट कर लें, एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है फाइल के अंदर और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जनरेट विजुअल स्टूडियो कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइल जनरेट विजुअल स्टूडियो कोड प्रोजेक्ट, तो ये क्या करेगा, आपके लिए विजुअल स्टूडियो कोड का जो है वो सारा प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ जो भी करने की ज़रूरत है वो बना देगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप ओपन विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या करेगा, आपका जो कोड है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर देगा, जो भी आपने कोड करना है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं, सही हो गया। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके सोर्स के अंदर सारी वो सोर्स फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम कोडिंग कर रहे होते हैं। तो मैं ये सोर्स वाला फोल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कोर्स गेम है, इसके अंदर जो है ये आपके पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स वगैरह बनी हुई हैं जो कि अनरियल इंजन ने जो है वो खुद ब खुद बना दी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो कोर्स गेम डॉट CPP और कोर्स गेम डॉट H इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने बनाई हुई हैं, ठीक हो गया।